दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सीटेट की परीक्षा देते हैं। कहने का मतलब ये है लगभग हर साल जब भी सीटेट होता है, साल में 2 बार, तो लगभग 20 लाख लोग परीक्षा देते हैं और उसमें से 4 या 5 लाख लोग ही पास हो पाते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिर्फ अपनी तारीफ़ ही करते हैं कि हमने ये पढ़ाया था, आ गया। और सिंपल सी बात है, अगर कोई मेहनत करके अगर पढ़ा रहा है, अगर उसमें से पढ़ाया हुआ आ जाता है तो तारीफ़ करना। आप ही लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर आपकी क्लास से ऐसा ऐसा हुआ, बट उनकी बात कोई नहीं करना चाहता जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं अभी तक यूट्यूब की आंसर की से, है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। कारण आप पहचानिए कि क्या कमी रह गई इस बार। बहुत सारे लोग 15 दिन में पढ़ करके पास हुए और बहुत सारे लोग 15 महीने से पढ़ रहे थे बट वो पास नहीं हो पाए। उसके कुछ रीजंस हैं। अपनी कमियों को आप पहचानिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम आपकी हेल्प करेंगे कि क्या कमी रह गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करना एक लिमिट टाइम होता है। पेपर हॉल में बैठ करके आप नहीं कर सकते। वही क्वेश्चन अगर आप घर में बैठ करके करें तो शायद आप कर ले जाएं। तो सबसे जो बड़ा कारण है बच्चों को 1-2 नंबर से जो फेल होने का, वो है टाइम मैनेजमेंट का। उनको आता तो सब था बट उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। उन्होंने किसी किसी क्वेश्चन पे 5-5 10-10 मिनट लगा दिया। इस वजह से उनको लास्ट के जो 50 क्वेश्चन बचे, 100 क्वेश्चन तो उन लोगों ने कर लिया। अब 100 में उनके 70 ही सही हो पाए हैं, है ना। 100 क्वेश्चन सही किया है उन्होंने, बट 100 में 70 ही सही हो पाए। 50 क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिला। तुक्का लगाया तो सब में बी लगा दिया या बीसी करके लगा दिया या सीडी करके लगा दिया या एडी, तो उसमें 2 ही 4 सही हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जरूरी क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। उसके लिए क्या करना है आपको, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी, तैयारी बंद नहीं करनी है। भले ही कोई 15 दिन में पढ़ करके पास हो गया हो, चांस की बात है, बट यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपनी कमजोरियों को पहचानना है कि आपने क्या गलती की है। ठीक है। दूसरी गलती ये हो सकती है कि शुरुआत के जो 15-20 मिनट होते हैं परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद, हड़बड़ाहट में अगर आपने OMR का एक भी अक्षर अगर आपने गड़बड़ भर दिया तो पूरा पेपर आपका खराब होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि एक माइंड में प्रेशर बन जाता है कि यार अब पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हम इसी में उलझे रह जाते हैं। तो ये गलती आपसे हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 10 OMR भाई घर पे आप प्रिंट आउट निकलवा करके ले आइए और उसकी आप प्रैक्टिस करिए। कुछ लोगों का पेपर रह जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ उनको सब आता है, कुछ भी आए वो कर ले जाएंगे, और वो रिवीजन नहीं करते पेपर से पहले, या क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, नहीं है वाला क्वेश्चन या निगेटिव वाला, या पूछ रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार और आपने लगा दिया पियाजे के अनुसार, तो ये कई बार ऐसा होता है। ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप खुद ही बताइएगा कि आप में से जो बच्चे फेल हो रहे हैं 1-2 नंबर से यूट्यूब के आंसर की, या 5-6 नंबर से, आपका क्या रीजन रहा है। टाइम मैनेजमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि CDP में या EVS में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जो हमने बिल्कुल पढ़ाया एज इट इज़ आ गए, है ना। EVS में अगर हम बात करें तो 26 क्वेश्चन क्लास से आए हुए हैं। ठीक है, उसका हम एनालिसिस कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन 2 वीडियो से आए हैं। पापा वीडियो थ्योरी वाला एक पापा वीडियो हमने जो कॉन्सेप्ट वाला कराया था वो। इसी तरीके से CDP में, इसी तरीके से हिंदी में। संस्कृत और मैथ की बात करें तो उसमें ज़्यादा पढ़ाया हुआ इस बार नहीं आया। मतलब क्वेश्चंस, अब गणित में जो क्वेश्चंस आए थे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। तो वही बात आपको समझनी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे जब आप अपना समय बचा ले जाएंगे हिंदी, EVS और CDP में। जैसे बहुत सारे लोग CDP में 30 करके लाए हैं, है ना। तो क्यों करके लाए हैं, क्योंकि वो फटाफट से उन्होंने क्या किया, पॉइंट को पकड़ा कि जैसे स्कीमा आ गया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। स्कीमा की बात पियाजे ने की है, सांस्कृतिक की बात वाइगोत्स्की ने की। उनको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, फटाक से उनका हो गया 20 मिनट में CDP। जो उनका 5 मिनट बच रहा था उन्होंने मैथ में दिया, अदर सब्जेक्ट में दिया। तो हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया गया है। आप अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बैंडूरा क्या कहते हैं, इन सब की थ्योरी प्लेलिस्ट बनी है बाल विकास की, आप उसको चेक करें। मैराथन वीडियोस को चेक करें। घर पे पैराग्राफ की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, वहां पे अचानक से 4 पैराग्राफ आ रहे हैं। कितने नंबर के पैराग्राफ आ रहे हैं? 30 नंबर के। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, है ना, स्कोरिंग पार्ट है। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे ही नहीं। यूट्यूब पे आपको कोई कितना पैराग्राफ करा देगा, 1-2, बहुत ज़्यादा 3-4 करा देगा। तो यूट्यूब पे पैराग्राफ कराने में दिक्कत क्या आती है
कि सामने एक साथ क्वेश्चन और आंसर, इधर क्वेश्चन इतना बड़ा पैराग्राफ होता है, अगर कोई यूट्यूब में आपको वीडियो से कराएगा भी तो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप नहीं समझेंगे। तो इस बार आपको ये चीज़ आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, किसी भी कोचिंग में, किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं, क्योंकि वो आपको लिमिटेड एक ही दो कराएगा, किसी का भी आप कोर्स भी ले लेंगे तब भी ये आपको खुद करना है। परीक्षा की शुरुआत में कुछ गलती, जैसा कि हमने आपको बताया कि OMR भरने में गलती कर दी या मेन बुकलेट भरने में गलती कर दी, अब पूरा दिमाग टेंशन में है कि हमारी OMR चेक होगी कि नहीं होगी, तो ये गलतियां नहीं करनी है, इससे पूरी परीक्षा पे प्रभाव पड़ जाता है ना, पूरे जो आगे 2-2.5 घंटे उन पर प्रभाव पड़ जाता है, भले ही आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक ही प्रश्न, मान लिया कोई ऐसा प्रश्न आ गया गणित में या EVS में, आप उस पर उलझे जा रहे हैं कि A B सही है, BC सही है, CD सही है, कूट वाले क्वेश्चन है, छोड़िए उसको उस समय के लिए। आगे की कम से कम जो 30 क्वेश्चन आपको आते हैं हिंदी वाले या संस्कृत वाले, वो तो आपके नहीं छूटेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ फॉर्म भर दिए, देखा जाएगा, पास हो जाएंगे तो ठीक है, भगवान चाहेंगे तो पास हो जाएंगे। तो जो लोग समय नहीं दे पाए पढ़ने के लिए, उनके लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है। फिलहाल आपका क्या कारण था इसमें से, इसी कारण में से आपका कोई ना कोई कारण रहा होगा, या तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए होंगे, या तो OMR में कोई दिक्कत हुई होगी, या तो आपकी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे मेन जो रीज़न आता है बच्चों के सामने, उनकी तैयारी पूरी है बट वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हमने एक वीडियो दिया था। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर संबंधित हम आपको सुझाव, सहायता देने का पूरा प्रयास करेंगे। सीटेट 2021 में बेहतरीन परफॉर्मेंस बहुत सारे बच्चों ने किया है, वीडियोस को देख करके ही आप भी अगली बार करेंगे। अगला सीटेट संभवतः 4 जुलाई या 11 जुलाई के आसपास, मतलब जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में हो सकता है। अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दें। और अगर हम बात करें इस वाले सीटेट की, तो इसका रिजल्ट आपको 21-22 तारीख में देखने को मिल जाएगा फरवरी में, आंसर की 15 तारीख तक आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपके अंदर जो थोड़ा सा डीमोटिवेट, आप लगातार परेशान हो रहे थे कि हमने बहुत पढ़ा नहीं कर पाया पास, कोई बात नहीं, ये कोई आपका आखिरी एग्जाम थोड़ी था, है ना, ये कोई आपका आखिरी एग्जाम नहीं था कि इसके बाद दुनिया ही खत्म हो गई। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी को, इस बार कोई कमी ना रहे। इस बार आपका 120 नंबर आना चाहिए, जो भी कमी है उसमें आप सुधार करिए।